ईंधन का जायद इस्तेमाल, रेलवे को 4 अरब 90 करोड़ रुपए का नुकसान। सिग्नल बर्की खराबी, रोलिंग स्टॉक में खराबी से ट्रेनों को रोकने से नुकसान हुआ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली। कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में 3 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, ईंधन का ज़्यादा इस्तेमाल और रेलवे को 4 अरब 90 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसी पर अपडेट्स हासिल कर लेंगे। अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा अक्सर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे को ईंधन के ज़ायद इस्तेमाल के बाद से वो 4 अरब 90 करोड़ का नुकसान हुआ है। रेलवे को सिग्नल बर्की खराबी, रोलिंग स्टॉक में खराबी की वजह से जो ट्रेनों को रोकने से जो नुकसान हुआ है। गुज़िश्ता साल ईंधन के ज़िया से नुकसान कम था, ताहम इस साल जो है वो कोई इजाफा हो चुका है। ऑडिटर जनरल ने ईंधन के बाद जो है वो माली नुकसान की रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी, जो सिटी 21 ने जो है वो हासिल की है। माली नुकसान के साथ ट्रेनों के वक्त की भी पाबंदी जो है वो मुतासर हुई। कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, सफर में ईंधन की मद में जो है वो 3 अरब 38 करोड़ 70 लाख रुपए का जो है नुकसान हुआ है। कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट मुल्तान में ईंधन के ज़ायद इस्तेमाल से जो वो 1 अरब 41 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जबकि कमर्शियल ईंधन ट्रांसपोर्टेशन कराची की अगर हम बात करें, 3 करोड़ का नुकसान जो है वो इस वक्त देखा गया है। ईंधन के बाहर से नुकसान से मुतालिक इंतजामिया को जो है वो आगाह कर दिया गया। इंतजामिया इस मामले पर जो वो फौरी तौर पर जो है वो अमल दरामद करके जो है वो तयन करे। जनरल रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो ट्रेनों को माली नुकसान से बचाने के लिए जो इकदाम किए जाएंगे। इकदाम किए जाएंगे। आपको बताते चलें कि करोड़ों रुपए का नुकसान जाहिर किया गया है। अच्छा, ये बताइएगा कि मिनिस्ट्री की जानिब से जब बयान जारी किए जाते हैं तो मीडिया को ये रिपोर्ट्स दी जाती हैं कि रेलवे जो है अब प्रॉफिट में जा रही है, बड़ा फ़ायदा हो रहा है, आमदन ज़्यादा हो गई है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब ऑडिट होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आते हैं तो नतीजा इसके बरक्स होता है। जी बिल्कुल, यकीन तौर पर जो है वो चेयरमैन साहब के मुताबिक, सीईओ के साथ मुताबिक जो है वो इस साल देखा गया था कि रेलवे को जो है वो 100 से ज़्यादा जो है वो फायदा हुआ था। लेकिन जब ऑडिटर जनरल रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि रेलवे जो है वो किन किन इदारों से जो है वो वसूली करने में जो है वो नाकाम रहे हैं, किन इदारों में जो है वो लॉस हुआ है, कहाँ पर जो है वो करप्शन देखी गई है। जिसके बाद जो है ऑडिटर जनरल रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है, जिसमें ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। और फिर रेलवे की जो है वो यूँ कहा जा सकता है कि आगे खुलती है कि पिछले साल जो है वो क्या करदगी रही और कहाँ पर जो है वो कमी रही है। जी, ये बताइएगा कि कौन कौन से इदारों में रेलवे के वाजिबात अदा करने हैं, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि करप्शन की आपने बात की, तो इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के नाम सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हम अभी तक की बात करें तो कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट जो है वो सखर, मुल्तान, कराची और रावलपिंडी में जो है वो देखा गया, जहाँ पर जो है वो नुकसान हुआ है। नुकसान होने का मकसद है कि कहीं जो है वो कोई कमी के बाद जो है अपनी वसूली जो है वो मुकम्मल नहीं कर पाए हैं। तो करप्शन जो हमारे अफसरान बैठे होते हैं, जो अपनी कारकर्दगी से जो वो पीछे हटते हैं और इस तरह की जो वो नाअहली दिखाते हैं, तो उसके बाद जो करप्शन देखी जाती है। जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी हम देखते हैं और कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जिसका बार बार यहाँ पर नाम लिया है, तो समझे हुई चीज़ें देखी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास जामिया कराची के वाइस चांसलर को बेनज़ीर भुट्टो चेयर के बारे में 15 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। डॉक्टर खालिद महमूद इराकी का कहना है कि कराची यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर्स के माली मामलात हमारे कंट्रोल में नहीं। मज़ीद जान लेते हैं आज जमाली से, अपडेट कीजिएगा। निसार अहमद खोड़ो की ज़ेर सदारत हुआ। ये इजलास कराची यूनिवर्सिटी के हिसाबात के बारे में था और हैरतनाक बात है कि बताया गया कि 2021 में आखिरी इजलास हुआ था कराची यूनिवर्सिटी के हिसाबात के बारे में पीएससी की। उसके बाद कोई भी मीटिंग नहीं हुई, यानी 2021 से लेके 2024 तक 3 सालों में तो कोई मीटिंग नहीं हुई। किसी ने पूछा ही नहीं कि कराची यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। लेकिन जो अभी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पेश की गई है कराची यूनिवर्सिटी के बारे में, उसमें कराची यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च सेंटर्स हैं, जिसमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो चेयर की बात भी की गई और दीगर रिसर्च सेंटर्स की भी बात की गई, उसके हिसाबात पेश ही नहीं हुए। और जबकि 2018-19 से लेके अब तक कराची यूनिवर्सिटी के मामलात पे बात हो रही है। इस इजलास में वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी खालिद इराकी भी शरीक हैं और सेक्रेटरीज हायर एजुकेशन भी शरीक हैं, जबकि महकमा ऑडिट के डीजी ऑडिट शरीक हैं।
चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो ने कहा है कि इतने सालों से हिसाब नहीं पेश किया गया और यूनिवर्सिटीज में सारे पढ़े लिखे लोग भी मौजूद होते हैं, उसके बावजूद भी ये सूरत हाल है। मुख्तलिफ डायरेक्टर्स ने अपने अपने मसाइल बताए। जो रिसर्च सेंटर्स के जो डायरेक्टर्स हैं वो भी PSC के इजलास में मौजूद हैं। इजलास में ये बताया गया है कि कराची यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ रिसर्च सेंटर को जो फंडिंग होती है वो कराची यूनिवर्सिटी नहीं करती, बाहर से होती है, जिसमें चेयरमैन PSC ने कहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये रिसर्च सेंटर कराची यूनिवर्सिटी के ही कंट्रोल में आते हैं। कराची जामिया कराची इन रिसर्च सेंटर से बरीउल जिम्मा नहीं हो सकता। तो इजलास में मुख्तलिफ पैराज पे डिस्कशन हुई। दो ऐसे पैराज हैं जिनके बारे में बताया गया कि यूनिवर्सिटी को मोहलत दी जाए, उसके बारे में बाद में बताया जाएगा। तो इजलास में काफी मामला थे और कराची यूनिवर्सिटी के फंडिंग के ऐसे बहुत सारे इशूज थे जिन पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस एहलकारों और उनकी फैमिलीज को बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए अहसन इक़दाम। पुलिस अस्पताल के MS ने मजीद मशीनें फराहम करने के लिए AIG वेलफेयर महकमे पुलिस को फहरिस्त रवाना कर दी। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से। जी देखें, बिल्कुल सिंध में पुलिस के वाहिद अस्पताल पुलिस अस्पताल गार्डन में बेहतरी लाने के लिए IG सिंध और महकमा सेहत अच्छा इकदाम कर रहे हैं कि वहाँ पे मजीद बेहतरी लाने के लिए मशीनें भी फराहम की जा रही हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस अस्पताल गार्डन के MS डॉक्टर मुजफ्फर अली जाखरानी साहब। इनसे पूछेंगे क्योंकि ये बता रहे हैं कि मजीद अच्छी मशीनें लाई जा रही हैं ताकि एक ही छत के नीचे पुलिस एहलकार और उनकी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सहूलियत फराहम की जा सकें। तो मुजफ्फर जाखरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये बताइए कौन कौन सी मशीनें यहाँ पर आ रही हैं, किसके तावन से आ रही हैं, कितनी बेहतरी आएगी अस्पताल में? जी, ये अस्पताल में देखें IG साहब ने बड़ी कोशिशें ली। उन्होंने उनकी मेहनत से वो हमेशा हमें कहते रहते हैं कि इसको इम्प्रूव करें। तो उनकी जो है कोशिश से, उनकी सपोर्ट से हमारे पास इस वक्त 11 जो है वो डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट और मशीनरी हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद हमारा ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल हो जाएगा इंशाल्लाह। और आँखों का जो है वो जो सिलसिला है उस हवाले से भी हमारे काफ़ी जो है मशीनरी ऐसे हैं कि वो हमारा आई डिपार्टमेंट भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। लैब के हवाले से हम पहले से लैब में 50+ हम जो है यहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं, तो वो भी हमारा और मशीनरी आएंगी तो उससे मज़ीद हम 70 से ज़्यादा हमारे टेस्ट यहाँ हो जाएंगे। माशाल्लाह वो काफ़ी पहले से बेहतरी आई और हम IG साहब के शुक्रगुजार हैं कि वो उनका यहाँ पर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और इससे मज़ीद हॉस्पिटल को इंशाल्लाह हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर मुजफ्फर अली जाखरानी जिनका कहना था कि IG सिंध की खसूसी हिदायत पर और उनकी खसूसी इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पर मशीनें मज़ीद मंगवाई जा रही, जो कि 11 अलग अलग मशीनें हैं, जिसकी वजह से एक ही छत के नीचे पुलिस एहलकार और उनकी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत फराहम करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि पहले मुख्तलिफ अस्पतालों में जाकर जो एहलकार हैं वो इलाज कराने पर मजबूर होते हैं, लेकिन ये पुलिस अस्पताल सिंध का वाहिद पुलिस अस्पताल है जहाँ पर पुलिस एहलकारों और उनकी फैमिली के लिए मुफ्त इलाज किया जाता है। तो ये पुलिस एहलकारों और उनकी फैमिली के लिए एक अच्छा इकदाम भी और बेहतर सहूलत भी है, जहाँ पर तमाम तर सहूलियत अब एक ही छत के नीचे इनको मिलना शुरू हो जाएंगी। जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान नया रिकॉर्ड कायम हो गया। 100 इंडेक्स 82,958 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह तक ट्रेड हुआ। स्टॉक माहिर एहसन मेहनती का कहना है कि मार्केट में तेज़ी की एक वजह स्टेट बैंक के टी बिल्स की शरह सूद में कमी भी है। बात कर लेते हैं अयाज राना से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो आज दिन भर में जो हम सुबह देखा था जो उतार चढ़ाव का शिकार थी, उसके बाद एक तसलसल बना और मार्केट में तेज़ी का रुझान बना और मार्केट में कारोबार के दौरान दोबारा एक नया हाई बनाने में मार्केट जो है वो कामयाब हुई है। लगता है ये है कि अब कारोबार का जैसे जैसे अख्ताम की वज़ीर हो जाएगी एक नया रिकॉर्ड हाई पे मार्केट बंद हो सकती है। एक प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन मार्केट है। हमारे साथ इस वक्त एहसन मेहनती साहब मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं सर क्या लग रहे हैं। वैसे तो देखा जा रहा है मशरिक़ वस्ता को देख के कि मार्केट पे एक प्रेशर हो सकता था, लेकिन तेज़ी क्या बन रही है? देखिए, आई थिंक कि कल जो ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड जो गिरी हैं 2 से 3%, आई थिंक कि जो बॉन्ड यील्ड्स गिरती हैं तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, लोकल इंस्टीट्यूशनल या लोकल इंडिविजुअल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और स्पेशली जो मार्केट के अंदर अंडर वैल्यूड स्क्रिप्ट्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो आई थिंक कि मेनली रीज़न ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड्स का गिरना है, इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं। आगे जाकर जो है वो पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट होना है, उसमें 200 बेसिस पॉइंट तक कटौती जो है उसकी प्रोजेक्शंस है। S&P का आउटलुक है। आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा जो है तवक्कुआत है कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो कैपिटल मार्केट के अंदर मज़ीद रिकॉर्ड जो है देखे जा सकते हैं।
एहसन मेहनती जो कि ख़ुद आरिफ हबीब ग्रुप्स के डायरेक्टर हैं, उनका यही बताना है कि मार्केट में एक अच्छी रैली है, क्योंकि यील्ड बॉन्ड यानी कि जो स्टेट बैंक की जानिब से जो बॉन्ड्स जारी किए गए या मार्केट में जो फ्लो किया जाता है जिसको टी बिल्स कहते हैं, उसके अंदर भी कटौती की गई 14 बेसिस पॉइंट्स पे जब वो चली गई है। तो इसकी वजह यही बनती है कि मार्केट में अगली मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी अच्छा कट डाउन होगा, जिसकी वजह जो है वो मार्केट में आज तेज़ी का रुझान दिख रहा है, जिसमें कारोबार में जो सरमायाकार हैं उनका एतमाद बहाल हुआ और मार्केट एक नए रिकॉर्ड की तरफ जाती हुई दिखी है हमें। जी। कराची में तैनात अमरीकी काउंसल जनरल का कहना है कि गुज़श्ता साल पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान 7 अरब डॉलर्स की तिजारत हुई। कोशिश है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मज़ीद अमरीकी कंपनियों की लिस्टिंग हो। तफसीलात जानिए आयाज टाना की रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अमरीका से मजबूत माशी रवाबित की बाज़गश्त। अमरीकी कौंसल जनरल ने रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। शहर की खस्ता हाल सड़कों से उठने वाली धूल मट्टी बीमारियां बांटने लगी। सिविल अस्पताल के डॉक्टर वकार अब्बासी के मुताबिक धूल मट्टी नाक के जरिए नज़ला, जुकाम और छाती के इन्फेक्शन का सबब बनती है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे फरहान खान से। जी बिल्कुल, शहर कायद की खस्ता हाल सड़कें, ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो शहरियों के लिए वैसे ही दर्द सर बना हुआ है। दूसरी जानिब इनसे उठने वाली मट्टी, गर्दो आलूद मट्टी जो है वो कितनी बीमारियां शहरियों को जो वो बांट रही हैं। रोज़मर्रा के जो मुसाफिर हैं जो इन सड़कों पर सफ़र करते हैं, अपने साथ कितनी बीमारियां लेके जो वो घर जाते हैं। इसी वजह से बात करने के लिए हमारे साथ सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर वकार अब्बासी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार आपके वक्त का। मुझे बताइएगा क्या जो वो इस वक्त कंडीशन है सड़कों की, आप ख़ुद भी सफ़र करते होंगे, देखते होंगे, क्या समझते हैं जो रोज़मर्रा के मुसाफिर हैं जो इस सड़कों पर सफ़ार होते हैं, इनको कितनी बीमारियां जो वो रोज़ लगती हैं इन मट्टी से? शहर कायद का आप अगर सफ़र करें तो तकरीबन आप हर सड़क देखें ना तो उसमें ख़राब है, तो कहीं ना कहीं कोई मट्टी हो, धुआं हो, गाड़ियां जो चल रही हैं उनको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो इसमें यह है कि इस बीमारियां तो फैल रही हैं। जो हमारे पास अस्पताल में रोज़ाना की बुनियाद पे पेशेंट्स आ रहे हैं, उनमें नज़ला, ज़ुकाम, सीने की तकलीफ़ हो गई, सांस की तकलीफ़ हो गई, तो ये रोज़मर्रा ये बढ़ते जा रहे हैं पेशेंट्स। इसी लिहाज से जैसे वायरसेस मुख्तलिफ फैल रहे हैं और इसके साथ जो है अभी जैसे आई से रिलेटेड हो, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है जो पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। जो हमारी जो आलूदगी है हवा में, उसमें काफ़ी जो है वो फिर बीमारियां भी जमा हो जाती हैं। फिर वो जो है वो जाहिर सी बात है, अगर हवा में बीमारी हो तो वो फिर जल्दी फैलती है पूरे शहर में। इस वक्त जो वो डॉक्टर वकार अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने आपको तफसीली बताया कि किस तरीके से सड़कों से उठने वाली धूल मट्टी, गर्द आलूद फ़िज़ा जो है वो किस तरीके से बीमारियां बांट रही है। साथ ही साथ इनसे सफ़र करने वाले शहरियों को जो वो किस तरीके से एहतियाती तदाबीर का जो वो अपनानी चाहिए। बाइक सवार हो तो मास्क जो का ख़ास ख्याल करेंगे। साथ ही साथ आँखों की बीमारियों से बचने के लिए जो वो चश्मे का भी इस्तेमाल करें, ग्लासेस लगाएँ, ताकि सफ़र के दौरान जो वो इन एहतियाती तदाबीर को अपना के अपने आप को जो इन बीमारियों से महफूज किया जा सके। जी। शहर में बोसीदा सीवरेज निज़ाम ने सड़कों को खस्ताहाल कर दिया। कयूमाबाद चौरंगी से कुरंगी क्रॉसिंग जाने वाली शाहरा भी तबाहाल हो गई। शाहरा पर बड़े बड़े गड्ढे मुसाफिरों के लिए वबाले जान बन गए। हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहीं पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। बताइएगा नुमान। जी हाँ बिल्कुल, शहर कराची की मुख्तलिफ सड़कें इस वक्त तबाही के दहाने पर हैं और उसकी वजह यह है कि बोसीदा सीवरेज निज़ाम की वजह से या फिर बरसात के मौसम में जो पानी खड़ा रहता है उसकी वजह से सड़कें जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंच जाती हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी को जाने वाली ये सड़क है, कयूमाबाद से कोरंगी क्रॉसिंग को जाने वाली सड़क है जो कि तबाही के दहाने पर है। बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं जहाँ से मुसाफिरों का सफ़र जो है वो अजियत से दो चार हो चुका है। मेरे कैमरामैन शाहजेब रज़ा आपको दिखा सके तो इस वक्त भी गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से गुजर रही हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर हमें बताइएगा इस सड़क से गुजरने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर हम लोगों का रोज़ाना इसी सड़क से आना जाना है, तो हमारी तो अपनी हुकूमत से ये इल्तिजा है कि ये जो सड़कें हैं और ये जो गटर का सारा निज़ाम है, एक तो बारिश होती है तो दूसरे दिन हमारी सड़कें टूटी फूटी हुई होती हैं, इसको रिपेयर करने के लिए कोई मौजूद नहीं होता। यहाँ पे 10-10 दिन 15-15 दिन महीनों तक जो है ना सड़कें इसी तरह पड़ी रहती हैं। तो अब हम तो ये इल्तिजा ही कर सकते हैं, हम तो किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकते जाके। हमारी आवाम के पास कोई ऐसे इख्तियार मौजूद नहीं है कि हमारे हुक्मरान के खिलाफ हम कोई कहीं पे कंप्लेन दर्ज करवाएं। तौर पर शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। धूल मिट्टी की वजह से मुख्तलिफ अमराज भी, सांस की बीमारी भी यहाँ पर फैल रही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद मुताल्लिका हुक्काम इस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। बरसात के बाद से ये रोड जो है वो
तबाही के दहाने पर है, लेकिन कहीं पर किसी बल्दियाती नुमाइंदे की जानिब से, किसी भी बल्दिया उज़्मा के नुमाइंदे की जानिब से इस पर एक्शन नहीं लिया गया है। जी, बल्दिया टाउन की सड़क सीवरेज के बोसीदा निज़ाम की वजह से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आगाह कर रही हैं अक्सर शेख। जी, जहां पर बल्दिया टाउन में पानी की मसले हैं, लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, वहीं बल्दिया टाउन की सड़कें भी अबतर हालत में हैं। आप इस सड़क का हाल देख सकते हैं कि ट्रैफिक की रवानी में कितनी दुश्वारी का सामना हो रहा है। स्कूल भी है यहाँ पर, लेकिन जो वालिदैन हैं बच्चों को लेने के लिए आए हुए हैं, उनको कितनी परेशानी का सामना है। ये जो रोड की आप हालत देख सकते हैं, बिल्कुल खस्ता हाली का ये रोड है, बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका है। यहाँ पे गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी खड़ा हुआ है, लेकिन ये सीवरेज का पानी नहीं है। यहाँ पर एक लाइन ट्रिप हुई है, जिसकी वजह से इस रोड की ये सूरत हाल है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमें ये बताएगा कि ये पानी जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये कब से इसी सूरत के अंदर है, और जो ये गड़ा बड़ा हुआ जिससे पानी निकल रहा है, क्या सूरत है? हेडिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद यानी कि रोड की हालत इसी तरह यानी नासाज हो जाते हैं। ये वाटर बोर्ड का अमला है, यानी कि वाटर बोर्ड यानी कि जो ना इसको तरजीह नहीं दे रहा, ये रोड तबाह हो रहे हैं। हमारे यानी कि MPA MNA आते ही नहीं, जब वोट होता है वोटिंग के चक्कर में आते हैं, उसके अलावा आते ही नहीं, जिस वजह से दुश्वारी का सामना है। और ये सामने TCF स्कूल है, स्कूल के सामने एजुकेटर स्कूल है, जिसकी वजह से बच्चों को, पेरेंट्स को अलग दुश्वारी का सामना होता है। तो यहाँ पर कोई काम करने के लिए आता है, कोई दरख्वास्तें दी गई हैं कि इस रोड का मरम्मती काम करवाया जाए, ये जो लाइन ट्रिप हुई है इसको ठीक करवाया जाए? मसला ये, जब वोट के चक्कर में आते हैं तमाम यानी कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जब वोटिंग हो जाती है उसके बाद नजर ही नहीं आते हमें। तो आप क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत से क्या अपील करते हैं? हम तो हुकूमत से यही दरख्वास्त करते हैं, बाबा ये मुतासिर हुआ पड़ा है, इसके इलाके के ऊपर नज़रसानी की जाए, वाटर बोर्ड का अमला अपनी ये लाइनें दुरुस्त करे, सड़कों का तामीराती काम यानी कि दुरुस्त किया जाए। जी बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि ये जो लाइन ट्रिप हुई है जहाँ से पानी आ रहा है, ये वाटर बोर्ड की नाअहली है कि यहाँ पे वाटर बोर्ड आए, वाटर बोर्ड का अमला है, वो इस गड्ढे को भरे, ताकि जो ये पानी निकल रहा है, जो रोड पर आ रहा है, जो रोड को तबाही के दहाने पर लेकर जा रहा है, वो ना हो। और शहरियों की हुकूमत से भी यही अपील है कि इस रोड का भी मरम्मती काम जल्द से जल्द करवाया जाए। जो मुतालिका इदारे हैं, वाटर बोर्ड हो गया, बल्दिया उज़्मा हो गया, उन सब से यही दरख्वास्त है कि जो शहरियों की परेशानी है उनको हल किया जाए। जी।